कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के बारे में। कौन कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, सभी को पता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और इन्हीं को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं। लेकिन जब बात सेंटेंस में यूज करने की आती है या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वहां इसको लेके कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पता करें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जैसे आप माई के लास्ट में अगर सेल्फ लगा रहे हैं तो ये हो गया माई सेल्फ। योर के लास्ट में अपने सेल्फ लगाया तो ये हो गया योर सेल्फ। हिम के लास्ट में अपने सेल्फ लगाते हो गया हिम सेल्फ। हर के लास्ट में आपने लगाया सेल्फ, हर सेल्फ। इट के लास्ट में अगर आप सेल्फ लगाते हैं तो ये बन जाएगा इट सेल्फ। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे सेल्फ क्यों लगाया, सेल्फ क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे हमने सेल्फ लगाया क्योंकि यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म में बना रहे हैं। अब हम बनाना चाह रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, तो वो कैसे बनेगा? और सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स। हमको पता है और योर, देम ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो इनके लिए हमने लगाया सेल्स। सिंगुलर के लिए लगाते हैं सेल्फ और प्लूरल फॉर्म के लिए लगाते हैं हम सेल्स। आइए अब इनके यूज की हम बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का पता कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वर्ब आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद में। जैसे ही कट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे कट क्या है? यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। सेकंड सेंटेंस है हमारा शी स्पोक टू हरसेल्फ। स्पोक यहाँ पे क्या है? वर्ब, और टू क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन। तो सेकंड रूल क्या हो गया कि वर्ब और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में आ जाता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड देखते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। ये कैसे होते हैं? किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले यानी बिफोर वर्ब, तो वो क्या है? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे रानी हरसेल्फ वेंट, यहाँ पे हरसेल्फ है, ये क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। वेंट क्या है यहाँ पे? वर्ब, और हमारा रूल क्या कह रहा है? बिफोर वर्ब, तो हमने बिफोर वर्ब लगा दिया तो ये क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सेकंड सेंटेंस देखते हैं रवि हिमसेल्फ ओपन्ड द डोर। रवि हिमसेल्फ, ओपन्ड क्या है यहाँ पे? वर्ब, और हमारा रूल भी क्या कह रहा है? बिफोर वर्ब। ये वर्ब है और ये क्या हो गया? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो वर्ब के पहले हमने इसे लगाया है, तो ये जनरल सेंस में हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा काम आ जाता है। लेकिन आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों ही दिखने में एक जैसे सेंटेंस, लेकिन इनका जो कंडीशन है वो अलग अलग है। कैसे? आप देखेंगे ही कट हिमसेल्फ, यहाँ पे जो हिमसेल्फ यूज हुआ है, यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि जो डूअर होता है वही रिसीवर होता है, जबकि जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है कि जो डूअर है वही रिसीवर होता है। जबकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या होता है? क्यों यूज किया जाता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का? एम्फेसाइज करने के लिए। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमने यूज किया है रिफ्लेक्ट करने के लिए। वापस जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, यानी जो डूअर है वही रिसीवर है यहाँ पे। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज करेंगे और कैसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड व्हेन एम्फेसाइज अनदर नाउन, यानी कोई सेंटेंस है, जैसे ये देख लेते हैं आई सा राहुल हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हिमसेल्फ जो आया है वो आई के लिए नहीं आया है, यहाँ पे जो आया है वो राहुल के लिए आया है, तो राहुल के जस्ट बाद हमने यूज किया है। तो यहाँ पे जो जरूरी नहीं है कि आप सब स्टार्टिंग में ही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज देखेंगे। कई बार एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस लास्ट में भी दिखाई देते हैं, जैसे क्योंकि ये राहुल के लिए आया इसलिए यहाँ आया है। अगर ये यहाँ आ जाता तो वो आई के लिए हो जाता। अगर हिमसेल्फ या हरसेल्फ यहाँ होता तो वो होता आई के लिए, लेकिन हमने जस्ट राहुल के बाद लगाया है, यानी ये है राहुल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का यूज कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ सा इट, तो ये जो माई सेल्फ का हमने यूज किया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउंस होते हैं वो कभी भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, तो हम लगा देंगे आई। यहाँ हो गया आई माई सेल्फ सा इट। अब ये क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। ठीक है। एंड कई बार आप देखते होंगे कई लोग आपके आसपास या फिर आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं
एंड आपसे आपका परिचय या बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तब कई लोग बोल देते हैं माई सेल्फ, जैसे मैं बोल दूँ माई सेल्फ पूनम, तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको कभी भी स्टार्टिंग में एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना होता है। अगर आप बोल रहे हैं माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रवि, जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कभी भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज स्टार्टिंग में नहीं होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि कई बार ये स्टूडेंट्स का होता है कि मैम वन के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो वन के लिए यूज करते हैं वन सेल्फ, और चाइल्ड के लिए यूज करते हैं इट सेल्फ। कब यूज करते हैं चाइल्ड के लिए इट सेल्फ, कि आपको नहीं पता कि ये गर्ल है या बॉय है, तब आप यूज करेंगे इट सेल्फ। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब है वो, जैसे ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, कॉन्सेंट्रेट, फील, हरी, ये सब क्या है कि ऐसी वर्ब्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, चाहे ये फर्स्ट फॉर्म में यूज हुई हो या सेकंड फॉर्म में यूज हुई हो, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि इंट्रोड्यूस, एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, बिजी, अवेल, एड्रेस, प्लम, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, अक्वाइट, असेट, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको ये वर्ब पता चल गई तो आपने सोचा कि जहाँ भी मुझे तो इंट्रोड्यूस या एंजॉय ऐसी वर्ब्स दिख गई तो वहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लूँगा या ले लूँगी, ऐसा नहीं करना। क्यों, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है सेंटेंस की। इन जनरली ये नहीं लेती हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट यानी डूअर और रिसीवर सेम है उसी केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेंगी। अगर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये मैंने लिख ही दिया है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने ये क्लास देखी, इसके बाद आप चाहे रन एंड मार्टिन पढ़ते हैं, थॉमसन एंड मार्टिन पढ़ते हैं, या लूसेंट, किसी भी कोचिंग सेंटर के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसको वो क्लासेस और वो बुक्स आपको बहुत ही ईजी लगने वाली है, क्योंकि जितना चीज़ें होती है इस टॉपिक में वो हमने इसमें कवर कर ली है। एंड अगर आप इसकी और ज़्यादा डीप से नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो हमारे PYQ होते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के, उनको जो सॉल्व करें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।